गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज मैं 2012 का मेरा ध्यान के अनुभव का आपको वर्णन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से 2012 में मैंने श्री श्री रविशंकर जी महाराज की सुदर्शन क्रिया के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और किसी मित्र के कहने पर, मैं इंटरेस्ट नहीं था मेरा, टू बी फ्रैंक। क्योंकि मुझे तब तक ये पता नहीं था कि ध्यान चीज़ क्या है, मेडिटेशन क्या चीज़ है, प्राणायाम की क्या शक्ति है। मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था दोस्तों। तो उस दौरान की बात है जब मैं किसी स्वदेशी मेले के अंदर, स्वदेशी माल जहाँ बिक रहा था, सामान बिक रहा था। मैं स्वदेशी चीज़ों में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है और मैं उस मेले में कुछ सामान खरीदने के लिए और देखने के लिए जब गया तो वहाँ मुझे मेरा एक मित्र मिला जो मेरा कॉलेज का सहपाठी था और बहुत बरसों बाद मिला था। वैसे जयराम जी की हो जाती थी, लेकिन उस दिन उसने कहा कि भाई तू सुदर्शन क्रिया जो है श्री श्री रविशंकर जी की अटेंड कर। तो मैंने कहा नो, बिल्कुल नहीं करूँगा भाई, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने बार बार मुझे, मैं उसका धन्यवादी हूँ आज भी, कि उसने मुझे बार बार मोटिवेट किया, बार बार मुझे कहा। तो मैं मान गया। मैंने कहा सिर्फ भाई तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं ये अटेंड करूँगा शिविर, जो ये सुदर्शन क्रिया के लिए जो है ये शिविर किया जा रहा है। 7 डेज़ कोर्स था वो। तो दोस्तों, वहाँ एक जैन मुनि आश्रम के अंदर वो उन्होंने शिविर जो है बेसमेंट के अंदर लगाया। 100 से ज़्यादा ही लोग थे और जो ध्यान करवाने वाले थे, जो क्रिया करवाने वाले थे, वो भी बहुत ही अनुभवी जो है साधक थे। तो उन्होंने, जब मैंने पहले दिन उस शिविर को अटेंड किया और बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें कुछ हम गेम्स भी किए हमने, कुछ मनोविज्ञान की, कुछ ज्ञान की, कुछ अध्यात्म की बातें भी हुई, कुछ आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाया गया। वहाँ पूरे जितने ग्रुप के मेंबर्स थे जो सुदर्शन क्रिया के लिए जुड़े हुए थे, कुछ पुराने भी थे जो कि अनुभव सिद्ध थे, उनको एज ए वॉलंटियर वो जो है हमारी हेल्प कर रहे थे। तो इस प्रकार से जब वो सुदर्शन क्रिया, जो एक बहुत ही महानतम क्रिया है, एक बहुत ही सिद्ध क्रिया है समझो, उसको बहुत ही शोध कर जो है श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने निकाला है। एक जेम है, एक तोहफा है समाज के लिए, एक उपहार है। उस क्रिया को शुरू जब करवाया गया तो दोस्तों, उससे पहले मेरी मानसिक स्थिति क्या थी? मैं हर चीज़ के प्रति कॉन्शियस था। बाहर हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कूलर चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, लोग पड़ोस में क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास क्या कर रहे हैं, मेरे पीछे बैठा क्या कर रहा है, मेरे आगे बैठा क्या कर रहा है। मेरे अंदर जो एक चंचलता का भाव था, एक मानसिक द्वंद्व था जो चलता ही रहता था। और इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि किस तरह इस मन स्थिति को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इसको रोका जाए। तो उसका मुझे कोई ज्ञान उस वक्त तक नहीं था दोस्तों। मैं बिल्कुल नितांत जो है इस मामले में अनभिज्ञ था कि ध्यान और प्राणायाम क्या शक्ति है उसकी। तो मैंने भी सोच लिया कि जैसे ये कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से माहौल बनाया, उन साधक ने इतने मतलब अनुभवी थे कि बोले ये ऐसी चीज़ आपको अब दी जा रही है, एक तोहफा दिया जा रहा है जो कि आपके लिए आजीवन लाभकारी रहेगा। तो मैंने भी मन में सोच लिया कि यार, मैं तो योगा का भी खिलाड़ी रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग का भी खिलाड़ी रहा है, करने दे, प्राणायाम भी कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे उन्होंने थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करा के पहले बॉडी प्रिपेयर की जाती है वो करवाया, और उसके बाद उन्होंने जो है स्टेप्स के साथ जो है कुछ चीज़ें भस्त्रिका एक्सेट्रा चीज़ें करवाई। और फिर जो प्राणायाम की जो क्रिया, सुदर्शन क्रिया जो उन्होंने जमा दिया, माहौल जमाया, और मैंने भी उसको उतना ही सीरियसली किया दोस्तों। और
वो व्यक्ति जिसका मन इतना बेचैन था, जो हर चीज़ के प्रति कॉन्शियस था, सामने वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, कूलर की आवाज़ आ रही है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है, और जब वो क्रिया जब की और जब उन्होंने शवासन में लिटाया, तो दोस्तों मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा रोम रोम फड़क रहा था। मेरे शरीर के उस कोने कोने तक, कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी थी, जो कि शायद कभी ना पहुंची हो वहाँ तक, और मेरा बॉडी जो वाइब्रेट कर रही थी। मैंने लिटरली अपनी बॉडी को वाइब्रेट करते हुए महसूस किया दोस्तों। थरथरा रही थी मेरी बॉडी, थरथरा रही थी, और एक शांत की अवस्था में, एक आराम की अवस्था में, एक चैन की अवस्था में वो जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, एक बेचैन आत्मा का और एक शांत व्यक्ति के रूप में, वो अनुभव मैं खुद ऐसा लग रहा था, मैं दूर होकर अपने आप को फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये तेरे साथ क्या हो रहा है। और जब उन्होंने उनका, तो भाई टाइम होता है कि अब इनको जो है वापस जो है उस अवस्था से बाहर लाया जाए। उन्होंने जब कहा कि अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए इस प्रकार से, तो मेरी दोस्तों कोई इच्छा नहीं थी कि मैं आंखें खोलूँ। मैं चाहता था कि मुझे ऐसे ही पड़ा रहने दो। मैंने इतना सीरियसली उस अभ्यास को किया और उसका मैंने परिणाम देखा पहले ही दिन। वो कमाल, वो आनंद, वो अनुभूति, वो सिर्फ व्यक्ति जो है अनुभव करता है, वही बता सकता है। शब्दों के अंदर इसे शायद बयान करना बहुत मुश्किल होगा मित्रों। मैं वो अनुभव कभी भूल नहीं सकता। जितना सीरियसली आप उस क्रिया को करेंगे, उतना ही आनंद की अवस्था में जाएंगे, मेडिटेशन की अवस्था में जाएंगे। कोई व्यक्ति प्राण के माध्यम से, श्वास के माध्यम से किस अवस्था तक पहुंच सकता है, ये अनुभव मेरे को हुआ दोस्तों। और कोई भी इस अनुभव को ले सकता है, लेकिन समय रहते आप उस चीज़ को पकड़ लें, कर लें, क्योंकि धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब हमारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं रहती कि हम जो है प्राण का अभ्यास कर सकें। तो क्यों न उसको पहले ही कर लिया जाए, पहले ही सीख लिया जाए। तो मेरी आपसे पर्सनल ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है सुदर्शन क्रिया जो है वो करके देखें, और प्राण की शक्ति का आभास आपको मिलेगा कि प्राणायाम की क्या शक्ति है, ध्यान की क्या शक्ति है, कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की अवस्था में पहुंच सकते हैं, कैसे हम अपने आप को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो आप वो ज़रूर करें दोस्तों। मेरा आपसे ये अनुग्रह है कि आप श्री श्री रविशंकर महाराज जी की एक सुदर्शन क्रिया अवश्य करें, ताकि आप उस अनुभूति तक पहुंच सकें, उस अवस्था तक पहुंच सकें जिस अवस्था को मैंने देखा, मैंने अनुभव किया। और मैं संडे टू संडे उस क्रिया को, शॉर्ट क्रिया का रूप भी है, उसको भी मैं कर लेता हूँ, तो अच्छा फील करता हूँ। वरना उससे पहले दोस्तों बहुत सारा तनाव लेके चलता था मैं। मुझे तरीका ही नहीं पता था कि किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर को तो हम तगड़ा कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, दंड बैठक लगाकर, पुशअप्स लगाकर, पुलअप्स लगाकर, तरह तरह की एक्सरसाइजेस करके, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, काफ, विंग्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो हमारा जो है ब्रेन जो है, ये पावर हाउस है, ये पूरा जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर सारे डले हुए हैं, जो कि इसका संचालित कर रहा है, इस बॉडी को संचालित कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ ध्यान दें। जब तक ये रिलैक्स है तब तक हमारी बॉडी रिलैक्स है। ये अंदर से रिलैक्स नहीं है तो ऊपर से हम कितना ही नकली मुस्कुरा लें, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अंदर से अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का जनक है दोस्तों। तो इसलिए आप जो है ध्यान, प्राणायाम, आसन वगैरह वगैरह करते रहें। और सबसे मेन जो चीज़ है वो मैं यही कहूँगा कि आप जिम में कसरत करते हैं
तो वहाँ भी कसरत के पहले या कसरत के बाद जो है ध्यान ज़रूर करें। बाद में करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। मेडिटेशन करें, श्वास पर ध्यान दें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम क्रिया करें, भस्त्रिका करें दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा ज़रूर करते रहें और इस मशीन को ठंडा रखें। ये जो मशीन है, मैं अनुभव है दोस्तों, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ, जो चीज़ बोलूँगा अनुभव से बोलूँगा, अच्छा बताऊँगा समाज को। मेरा अपने आप से वादा है कि जो भी कुछ करूँगा समाज के भले के लिए करूँगा, अच्छे के लिए और अच्छा दे के जाऊँगा इस समाज को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान करें, प्राणायाम का अभ्यास करें और सुदर्शन क्रिया की तो बात ही क्या है जो मैंने आपको बता दिया।